नमस्कार। मैं आज एक अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है भारत एक खोज। आप सभी को मैं भारत के, अपने देश के कोने कोने के बारे में बताऊँगी, चाहे छोटी से छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, उस सब के बारे में आपको एक छोटी से छोटी जानकारी लेकर मैं आपके पास आऊँगी। मैं नूतन। सबसे पहले मैं भारत के वो जो पीछे कहेंगे बिहार राज्य है, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। मैं पश्चिमी चंपारण के बारे में बताती हूँ। वो पहले एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट होता था, बाद में उसका विभाजन हुआ तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो पार्ट में बट गया। नहीं तो पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, अब दो पार्ट में अभी भी बड़ा है। तो मैं सबसे पहले आपको पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती हूँ। पश्चिमी चंपारण, पहले मैं आपको बता दूं कि चंपारण नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ चंपा के पेड़ों का जंगल रहता था और बहुत सारे साधु तपस्वी आके इस जंगल में तपस्या करते थे। और क्योंकि जंगल था, चारों तरफ शांति थी, ये भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर है। पश्चिमी चंपारण बहुत सुंदर है। आपको यहाँ अच्छी अच्छी नदियाँ जो कभी सूखती नहीं है, बट बहुत कम ही सूखने को मिलता है, नहीं तो हमेशा भरी रहती है। और जंगल आसपास, छोटे छोटे पहाड़, ये सारे हैं। सो ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर है। तो इसीलिए इसका नाम चंपा के पेड़ों के कारण, अब तो ये जंगल कट गया, बहुत पहले कट गया, लेकिन इसी के कारण इसका नाम चंपारण पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंपारण में किन किन राजाओं का अधिकार रहा। सबसे पहले चंपारण पर आर्यवंश का राज रहा। उसके बाद से आर्यवंश के बाद मौर्य शासन का अधीन रहा ये चंपारण। उसके बाद मुगल साम्राज्य, उसके बाद गुप्त वंश आया। गुप्त वंश के बाद मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। तो ये जितने भी बड़े बड़े राजा रहे, उनकी नज़र में चंपारण हमेशा रहा, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर भौगोलिक दृष्टि से। ऐसे तो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ तो यहाँ बहुत बुरा करके गए थे, बहुत पिछड़ा हो गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भी इधर बहुत को सरकार ने ध्यान नहीं दिया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, तो ये पिछड़ा ही रहा हमारे देश के हिसाब से भी और हमारे बिहार राज्य के हिसाब से भी। ये डिस्ट्रिक्ट पीछे ही रहा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि भौगोलिक दृष्टि से इतना सुंदर है कि जिसका भी मन करे इधर घूमने का तो उसको बहुत चीज़ मिलेगा देखने को। बहुत यहाँ चंपारण में ही, पश्चिमी चंपारण में ही एक लौरिया जगह है जहाँ अशोक का स्तंभ है। उसको सरकार ने थोड़ा ध्यान देकर उसको बाउंड्री करवा के छोड़ी हुई है, लेकिन उतना व्यवस्था नहीं है। उसके आसपास प्लेस जो है, जगह है, उसको थोड़ा सुंदर बनाती कि लोगों को आकर्षक लगता। और वो स्तंभ, वो तो अपने आप में अनुपम है ही। फिर मैं आपको लौरिया से थोड़ा हटके एक नरकटियागंज जगह है जो रेलवे का बहुत बड़ा हब है। यहाँ हर जगह से ट्रेनें आती हैं और यहाँ से दूसरे राज्य को भी ट्रेनें जाती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हर जगह ट्रेन लगभग जाती है। तो यहाँ रेल अच्छा है। तो आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है ठोरी। तो पहले बहुत बड़ा जंगल होता था, लेकिन सब कट जाने के कारण पहले सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो लोगों ने चुरा के बहुत सारे जंगल काट लिए। पहले सुनने में आता था कि वहाँ बाघ और हिरन भी होते थे, लेकिन अब तो कोई जानवर नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत जंगल बचे हैं और छोटे छोटे पहाड़ हैं ठोरी में। और एक नदी जो झरने की तरह बहती है, उसका पानी आप तपती धूप में भी जाएंगे तब भी आपको बर्फ़ की तरह ठंडा मिलेगा।
उसमें पैर रखने पर जैसे लगता है पूरा बॉडी ठंडा हो गया, इतनी ठंडा पानी है वो। तो आपको मैं बताती हूँ कि वो इतना सुंदर है कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। आपको बड़े बड़े हिल स्टेशन में भी उतनी शांति नहीं मिलेगी, वो एकदम शांत, क्योंकि उसको सरकार ने टूरिस्ट प्लेस बनाया नहीं है तो कोई भीड़ जाती नहीं है, बस बहुत लोग जानते भी नहीं हैं उसके बारे में। तो आपको शांत और पहाड़ों की शांति, जंगल का जो ब्यूटी होता है वो सब आपको, झरने का, नदी का, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और जो वहाँ हमारे ट्राइब्स रहते हैं अपने, बड़े सच्चे होते हैं, जो थारू जाति के होते हैं, देखने में भी बड़ी प्यारे होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बातचीत भी बहुत दिल के शरीफ होते हैं, करते हैं। और उनका मेन काम होता है अपना खेतों में काम करना, पशु को पालते हैं, पशुपालन से अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन अभी सरकार ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया है, तो उधर स्कूल वगैरह बनवा दिया है, जिससे उनके बच्चे को अब शिक्षा मिल रही है। छोटे छोटे घर बनवा के गवर्नमेंट ने उन लोगों को रहने के दे दिया है। पहले झुग्गी में रहते थे, अब उनके रहने की भी अच्छी व्यवस्था हो गई है, तो उनकी लाइफ अभी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और एक ट्राइब्स मुसहर रहते हैं, मुसहर जाति के, तो उनका था कि घूम घूम के वो अपना जीविका अर्जित करते थे। जैसे साल भर के खाने के लिए यहाँ वहाँ काम करके इकट्ठा कर लिए, फिर एक जगह बैठ के वो अपना खाते थे, फिर साथ में एक बार निकलते थे। ऐसा उन लोग का जीविका का साधन था। लेकिन वो लोग भी अब काम कर रहा है वहीं पर, और फिर बच्चों को पढ़ा रहा है, जो मुफ्त में गवर्नमेंट स्कूल खोली हुई है, प्राइवेट स्कूल भी। तो उन लोग के लाइफ में बहुत सुधार आ गया है। वहीं पर ठोरी के पास ही एक सुभद्रा जगह है, और लोकल लोग भी रहते हैं, और ये ट्राइब्स भी रहते हैं। ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है, लोकल लोग जिनके खेतों की ज़मीन वगैरह है, उन लोग आके देखभाल करने के लिए रहते हैं। थोड़े और दूसरे जाति के भी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर देवी जी का मंदिर है, जो सुभद्रा देवी का, वो थारू जाति आसपास के लोग सभी उनको बहुत मानते हैं, एक शक्तिपीठ के रूप में है। और यहाँ हमारे पश्चिमी चंपारण के ही नहीं, हमारे बिहार के ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, वहाँ के भी लोग बहुत मानते हैं सुभद्रा देवी को। उनके दर्शन के लिए वो साल में एक बार वहाँ पर चैत के महीने में मेला लगता है, वहाँ आते हैं और आके सुभद्रा देवी का दर्शन करके मेला देख के हो जाते हैं। देवी को प्रसाद के रूप में आपको हलवा पूड़ी मिठाई के अलावा बलि भी वहाँ चढ़ती है, तो उसका भी प्रसाद वहाँ मिलता है, बनता है, लोग बांटते हैं। तो जिनको खाना रहता है वो खाते हैं। ऐसे नेपाली लोग भी आके अपना पूजा वूजा करके जाते हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए तो बहुत सुंदर जगह बनेगा। इतना शांति और इतना बढ़िया, रूट भी अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट अब ध्यान दे दे थोड़ी, तो उधर के लोगों के जीवन में भी सुधार आ जाएगा और बढ़िया जीवन जीने लगेंगे। तो मैं आज के ब्लॉग में आपको इतना बता रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आगे लेके आऊँगी। तब तक मैं आपको एक जीवन का लेसन बता रही हूँ कि धन बर्बाद करने से आप गरीब हो सकते हैं। धन बर्बाद करने से आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने से आप जीवन का अपना एक हिस्सा खो देते हैं। इसीलिए अपना कभी समय ना नष्ट करें। अपने समय को, कीमती समय है, इससे उपयोग करें। नमस्कार।